जब सैनिक सरहद पर थे तो उनके परिवारों का जिम्मा हम पर था। वो खून से लथपथ मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचते थे तो हम उनके लिए कपड़े, शेविंग किट जुटाते थे और जब तिरंगे में लिपटे उनके शव आते थे तो हमें ही उनके परिवार का हौसला बनना होता था। करगिल युद्ध को आज 21 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को करगिल फतेह कर भारतीय सेना ने लद्दाख की चोटियों को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वाया था। सैनिक जब सरहद पर तैनात थे तो उनके परिवारों का जिम्मा उठा रखा था आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन ने, जिसकी मुखिया थी तत्कालीन सेना प्रमुख रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक की वाइफ रंजना मलिक। रंजना मलिक एक डॉक्टर हैं और खुद सेना में भी रह चुकी हैं। घायल जवानों के लिए हौसला और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों की हिम्मत बनी। रंजना मलिक से सुनिए करगिल युद्ध की कहानी उन्हीं की जुबानी। मुश्किल भी था और बिजी भी बहुत था। हम बहुत व्यस्त रहे क्योंकि सैनिक परिवार कल्याण संस्था जो हमारी आवा है उसकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। हम लोग पूरी तरह हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके कई हिस्से थे और हमारे काफी वॉलंटियर्स थे जो ये सब काम कर रहे थे और हमने सब डिसेंट्रलाइज किया हुआ था। एंड वी बिगैन विथ वो फैमिलीज जो कि फील्ड एरिया फैमिली क्वार्टर्स में रह रही थी, जिनके हस्बैंड्स उधर लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप समझते हैं कि इन परिवारों में कितनी हलचल, कितना फियर, कितना भय और कितनी। तो हमारे लोग रेगुलरली उनके पास जाते थे, उनके सवाल आंसर करते थे, उनको हिम्मत दिलाते थे, उनके बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे और उनके जो भी सवाल होते थे उसका हम हल देने की कोशिश करते थे। जुलाई 99 में हमने सोचा कि कुछ हम सैनिकों के लिए मिठाई भेजते हैं जो सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो हमने चुनी पौष्टिक मिठाई जो कि लंबे समय तक रह सकती है। हर एक पैकेट के साथ एक हैंड रिटन नोट हो जिसमें आप कन्वे करिए कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए। लगभग 5000 पैकेट्स हर हफ्ते जाते रहे एयरफोर्स प्लेन्स में और ये बॉर्डर्स पर भेजे गए। कुछ समय बाद हमको चिट्ठियां आने लगी बॉर्डर से। मैं आपको दो जवानों की चिट्ठियों का बता रही हूँ। एक कहता है, रिस्पेक्टेड आवा मैनेजर, हम सभी अपनी जगह पर ठीक ठाक रहते हुए आपको ठीक रहने की कामना करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इस प्रकार है कि मैं 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जवान हूँ और अभी कारगिल में हूँ। जब हम कारगिल की पहाड़ियां चढ़ रहे थे तो अचानक हमें आपका दिया हुआ गिफ्ट मिला। तो मुझे इतनी खुशी हुई मानो जैसे मेरे घर से मिठाई का पैक आया है। मैंने वो पैक खोल के देखा तो उसमें मिठाई निकली, जबकि हम पहाड़ियां चढ़ते चढ़ते थक के चूर हो गए थे। लेकिन जब हमने मिठाई खाई तो हमें फिर से जोश की एक उमंग जाग उठी और हमने बर्फीली पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिया और अपने काम में विजय पाई। तो एक बार एक लेडी ने मुझे जलंधर में बोला कि मैं ऑटो लेना मांग रही थी और घर जाना मांग रही थी। तो स्कूटर वाले ने बोला, ऑटो वाले ने बोला कि सेपरेटेड फैमिली जेड़े जिथे छड्डियां हुई औरतां रहंदियां। सो इट डिड नॉट साउंड नाइस। तो उस लेडी को भी अच्छा नहीं लगा, उसने आके मुझे बोला। तो हमने सोच विचार किया कि ये अच्छा नाम नहीं है और हमको इसको बदल देना चाहिए। तो कुछ सोच विचार करके हमने ये उसका नाम रखा फील्ड एरिया फैमिली अकोमोडेशन। और आप सोचिए कि ये योगेंद्र यादव जो है, ही वाज अ यंग, बिल्कुल यंग सोल्जर था और उसी का शादी भी हुई थी। तो जब हम गए हॉस्पिटल में इसको देखने और इसको बहुत बुरी तरह से घायल था और जब मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि तुमको परमवीर चक्र मिल गया, मुझे नहीं पता था कि परमवीर चक्र क्या होता है। 1998 की शुरुआत में 2 यंग लेडीज़ मेरे ऑफिस में आईं और मुझसे मिली। तो ये लेडीज़ जब मुझे मिली तो उन्होंने कहा
कि हमें बताया गया है कि हमारे हस्बैंड की पूरी पेंशन हमें मिलेगी, लेकिन हम ये पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ काम करें जिस देश के लिए हमारे हस्बैंड ने अपनी जान गंवाई। ये एक बहुत ही अचंभे वाली चीज़ थी, ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने काफ़ी देर उनसे पूछताछ भी की। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स से मैंने पूछा और मेरे हस्बैंड ने पता किया सब जगह, तो हमको परमिशन मिली कि ये लेडीज़ अब एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के फ़ौज में जा सकती हैं। तो ये दोनों लेडीज़ इंटरव्यू वहाँ चली गई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई में। जब ये पास आउट हो रही थी सितंबर में, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि अब हमको अपने रैंक मिलने वाले हैं, लेफ्टिनेंट के रैंक, तो उसको आप आके हमें दीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।